चंद्रयान 3 ऑन मून। चांद पर जहां लैंड हुआ है चंद्रयान 3, वहां दिन है या रात? 13 दिन बाद क्या होगा लैंडर रोवर का? चंद्रमा जहां पर भारत का चंद्रयान 3 पहुंचा, लैंडर उतरा, रोवर अब बाहर निकल चुका है। लेकिन लोगों को कंफ्यूजन ये है कि चांद पर अभी दिन है या रात। वहां सूरज कब उगता है? सूरज के अस्त होने के बाद लैंडर और रोवर का क्या होगा? क्या वो एक्टिव रहेंगे या नहीं? आइए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब आपको यहाँ मिलेंगे। चंद्रयान 3, भारत ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास, चांद के साउथ पोल पर उतरा विक्रम लैंडर। चंद्रयान 3 लैंडिंग। चंद्रयान 3 आज शाम 6:04 पर चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही इतिहास रच दिया। इसके साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 मिशन के जरिए भारत ने आज इतिहास रच दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतर गया। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से युक्त लैंडर मॉड्यूल ने शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की और इतिहास रच दिया। इस सफलता के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इसके साथ ही भारत अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। चंद्रमा की सतह पर अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। हालांकि इनमें से कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में हुई है। चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में 15 से 17 मिनट लगे। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:30 बजे लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 रोवर 26 फीट चल चुका है। चंद्रयान 3 का रोवर इसरो ने दिया ताज़ा अपडेट। इसरो ने नई खुशखबरी दी है। लैंडर से निकलने के बाद प्रज्ञान रोवर अब तक 26 फीट की दूरी तय कर चुका है। उसके दोनों पेलोड्स ऑन हैं, काम कर रहे हैं। इसके अलावा इसरो ने बताया कि प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर के सभी पेलोड्स अब काम कर रहे हैं। तीनों का कम्युनिकेशन बेंगलुरु स्थित सेंटर से बना हुआ है। चंद्रयान 3 का रोवर यानी प्रज्ञान लैंडर से बाहर आने के बाद चांद की सतह पर करीब 8 मीटर 26.24 फीट चल चुका है। ये खुशखबरी इसरो ने ट्वीट करके दी है। रोवर, लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल की सेहत ठीक है। सभी के पेलोड्स यानी उनके अंदर लगे यंत्र सही सलामत काम कर रहे हैं। पहले ये जानते हैं प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर काम क्या कर रहा है। रोवर पर 2 पेलोड्स लगे हैं। पहला है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लिब्स। यह एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन और लोहा। इनकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर की जाएगी। दूसरा पेलोड है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS। ये चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स यानी रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही खनिजों की खोज करेगा। आज यानी 25 अगस्त 2023 की सुबह ही लैंडर से बाहर आते हुए रोवर का वीडियो भी इसरो ने जारी किया था। चंद्रयान 3 ऑन मून। चांद पर जहां लैंड हुआ है चंद्रयान 3, वहां दिन है या रात? 13 दिन बाद क्या होगा लैंडर रोवर का? चंद्रमा जहां पर भारत का चंद्रयान 3 पहुंचा, लैंडर उतरा, रोवर अब बाहर निकल चुका है। लेकिन लोगों को कंफ्यूजन ये है कि चांद पर अभी दिन है या रात। वहां सूरज कब उगता है? सूरज के अस्त होने के बाद लैंडर और रोवर का क्या होगा? क्या वो एक्टिव रहेंगे या नहीं? आइए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब आपको यहाँ मिलेंगे। 1. अभी चांद पर दिन है या रात? चंद्रयान 3 को 23 अगस्त 2023 की शाम 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतारा गया। उस समय वहां पर सूरज उग रहा था। नीचे दिए गए वीडियो में आपको यह नज़ारा स्पष्ट तौर पर दिख जाएगा। क्योंकि इसरो की प्लानिंग थी कि चांद के जिस हिस्से पर चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर उतर रहे हैं,
वहां अगले 14-15 दिनों तक सूरज की रोशनी पड़ती रहे। यानी अभी वहां पर दिन है जो अगले 13 दिनों तक रहेगी। 2. अंधेरा होने के बाद क्या होगा? चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर में सोलर पैनल लगे हैं। वो सूरज से ऊर्जा लेकर खुद को चार्ज कर रहे हैं। इन्हीं पैनल्स के जरिए उन्हें ऊर्जा मिल रही है। जब तक सूरज की रोशनी मिलती रहेगी, उनकी बैटरी चार्ज होती रहेगी। वो काम करते रहेंगे। अंधेरा होने के बाद भी कुछ दिन या घंटे तक रोवर और लैंडर काम कर सकते हैं। ये निर्भर करता है कि उनकी बैटरी कितनी चार्ज है। लेकिन इसके बाद वो अगले 14-15 दिनों के बाद सूरज उगने का इंतजार करेंगे। हो सकता है कि वो फिर से सक्रिय हो जाएं, फिर से अपना काम करने लगें। इसकी पुष्टि इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने भी की थी।